हम केमिकल पील बोलते हैं तो पेशेंट्स या जनरल पॉपुलेशन डर जाते हैं कि केमिकल यूज़ होगा। तो जब हम केमिकल पील बोलते हैं तो हम लोग किसी सल्फ्यूरिक एसिड या जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है केमिस्ट्री लैब में उसके बारे में नहीं बात कर रहे होते हैं। हम लोग बात कर रहे होते हैं नेचुरल केमिकल्स जो कि फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जिन्हें अल्फा हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कहा जाता है। केमिकल पील जो है ये हमारे स्किन के ऊपर कैसे काम करती है। केमिकल पील जब हम करते हैं तो इसमें एक कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन होता है स्किन का। और केमिकल पील्स हम किन किन कंडीशंस के लिए कर सकते हैं। तो केमिकल पील्स जो है आपके स्किन के पिगमेंटेशन, डलनेस, ग्लो, एक्ने या पिंपल्स, एक्ने के रहे मार्क्स, ओपन पोर्स, ऑयली स्किन, मेलास्मा या ये सब चीज़ों के लिए हम केमिकल पील्स कर सकते हैं। सबसे पहले केमिकल पील्स हम फेस पे कर सकते हैं, बैक पे कर सकते हैं, हैंड्स पे कर सकते हैं, अंडर आर्म्स में भी कर सकते हैं। तो फेस के लिए हम कौन कौन से कंडीशंस में केमिकल पील्स कर सकते हैं। फेस के लिए डल स्किन, पिगमेंटेशन या मेलास्मा, एक्ने या पिंपल्स और एक्ने के जो रह गए मार्क्स, ओपन पोर्स, ऑयली स्किन और जो अंडर आई डार्क सर्कल्स होते हैं उनके लिए भी हम पील्स कर सकते हैं। फेस के ऊपर जो फाइन लाइंस या रिंकल्स होते हैं उनके लिए भी हम केमिकल पील्स कर सकते हैं। उसके बाद जो हैंड का टैनिंग होता है तो वो टैनिंग निकालने के लिए भी केमिकल पील्स की जाती है। अंडर आर्म्स कुछ लोगों के डार्क होते हैं तो वो अंडर आर्म्स के लिए भी पील्स की जाती है। कुछ लोगों का नेक में पिगमेंटेशन होता है उसके लिए भी केमिकल पील्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। बैक पे कुछ लोगों के एक्ने और उसके रह गए मार्क्स होते हैं तो उनके लिए भी केमिकल पील्स बहुत ही फायदेमंद होती है। बहुत से लोगों को ये डाउट आता है कि केमिकल पील्स जो है ये हमारी स्किन के लिए सेफ नहीं है और इसको करने से हमारी स्किन लूज हो सकती है और एक बार करने से हमें लाइफ लॉन्ग केमिकल पील्स करते रहना पड़ेगा। तो ये सारे जो कंसर्न्स होते हैं इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि केमिकल पील्स जो है ये टोटली सेफ है। अगर आप ये ट्रीटमेंट आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से करवा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट नोस आपका स्किन टाइप और आपका कंडीशन के हिसाब से वो केमिकल पील्स सिलेक्ट की जाती है। तो केमिकल पील्स उसका नाम में केमिकल होता है इसलिए ज़्यादा लोगों के मन में ये डर होता है कि ये केमिकल्स बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये एक नेचुरली एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फ्रूट्स जैसे कि एप्पल या तो शुगर केन, ग्रेप्स, इन चीज़ों में ये जो केमिकल्स होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं। पोटैटो, ऑरेंजेस, तो यही चीज़ें जो है एक प्यूरिफाइड फॉर्म में होती है। अल्फा हाइड्रोक्सी और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है ये प्यूरिफाइड फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये सेफली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो केमिकल पील ये जो ट्रीटमेंट है तो क्या ये एक ही ट्रीटमेंट है या कितने ट्रीटमेंट्स हमें करने चाहिए। सी ऑन एन एवरेज हमको 4 या 6 सेशंस जो है मिनिमम करना ज़रूरी होते हैं। और ये जो सेशंस होते हैं इनके बीच में एक इंटरवल होता है 15-20 दिन का या 1 महीने का, डिपेंडिंग ऑन ये कौन से टाइप की पील हम कर रहे हैं। कुछ पील्स ऐसे होते हैं जो करने के बाद आपके चेहरे पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आपको एक फ्रेशनेस दिखाई देगा या ग्लो दिखाई देगा। तो उसको बोलते हैं वेरी सुपरफिशियल टाइप ऑफ पील्स या तो पार्टी पील्स। कुछ पील्स होते हैं जो जिसमें आपका स्किन थोड़ा सा ड्राई होने का चांस है और पाउडरी जैसा आपका स्किन निकलना आपको नज़र आता है, तो वो होते हैं सुपरफिशियल टाइप ऑफ पील्स। और कुछ पील्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत फ्लेक्स नज़र आते हैं स्किन के निकलते हुए,
तो वो होते हैं मीडियम टाइप के पील्स, और डीप पील्स होते हैं जो बहुत डीप जाते हैं और उनका रिकवरी टाइम भी उतना ही ज़्यादा होता है। वो बहुत कॉमनली नहीं किए जाते हैं, बट एक्ने स्कार्स के लिए वो किए जाते हैं। केमिकल पील करने के पहले आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले जब आप केमिकल पील करने वाले हो तो उस दिन आपको थ्रेडिंग या उससे एक दिन पहले थ्रेडिंग नहीं करनी है, शेविंग नहीं करनी है, या आपकी जो नाइट इरिटेटिंग क्रीम्स है, नाइट क्रीम्स है जो पिंपल पे आप लगाते हो, तो वो आपको स्किप करना है। केमिकल पील होने के बाद आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? तो जब आप केमिकल पील करवा रहे हो और आपका पील सेशन हो चुका है, तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको सन प्रोटेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको बाहर धूप में नहीं घूमना है, आपको प्रॉपर सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपका स्किन ड्राई हो सकता है, तो आपको आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। आपके जो नाइट क्रीम्स है वो आपको टेम्पररी बंद करने होते हैं जब तक आपका स्किन का पीलिंग इफेक्ट शुरू रहता है। हॉट वाटर जो है ये आपको अवॉइड करना है, और जब आप कुकिंग करते हो तो वो कुकिंग से आने वाला जो स्टीम होता है वो भी आपको अवॉइड करना है। आपको ये याद रखना है कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको जितने पीलिंग सेशन सजेस्ट किए हैं उसको अगर आप कंप्लीट कर रहे हो विथ अ प्रॉपर इंटरवल जो कि आपको सजेस्ट किया गया हो, तब आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और जो मैंने आपको कंडीशंस बताए जिसमें हम केमिकल पील्स करते हैं फेस के, बैक के, अंडर आर्म्स एंड हैंड्स एंड नेक, तो इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे इन माई सब्सिक्वेंट वीडियो। थैंक यू।